बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फ़रासत सलीम और मेरे साथ मौजूद हैं दाऊजी दाऊद साहब। दाऊजी दाऊद साहब जो हैं वो एस्ट्रोलॉजर हैं, न्यूमरोलॉजर हैं, पामिस्ट हैं और इसके अलावा टैरो कार्ड एक्सपर्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, भाई कैसे हैं आप? खैरियत से हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह। सर जैसे आपके पास हाज़िर होते हैं, सियासी गुफ्तगू, सियासी उसके ऊपर जो मामलात चल रहे हैं उसके ऊपर आपका जो है वो ओपिनियन लेते हैं, आप अपनी एक्सपर्टीज़ के मुताबिक जो है वो फिर राय देते हैं। इसमें आज पूछेंगे कि इमरान खान साहब जो हैं, उनके ऊपर मुश्किलात में इज़ाफ़ा होता जा रहा है। उनको एक रिलीफ़ तो मिला है, अडयाला जेल मुंतकिल कर दिया गया अटक से, लेकिन वो रिलीफ़ है नहीं। जो बातें आ रही हैं सामने कि उनको मज़ीद जो है उन्हें तकलीफ़ दी जा रही है और दूसरा सबसे बढ़कर साइफ़र केस जो है ना, उसके अंदर वो फँसते जा रहे हैं। तो उनको कब देख रहे हैं कि उनको रिलीफ़ मिलेगा? अच्छा, मैं फ़रासत, ये जो बात है खान साहब की कि खान साहब के ऊपर जो केसेस का मामला है, देखो ये तलवार ना सिर्फ़ खान साहब बल्कि ये नवाज़ शरीफ साहब के ऊपर भी लटकी रहेगी। सही। और ये एक अदारों का एक तयशुदा एक सिस्टम है कि जिस तरह जो है उमर अता बंदियाल ने जाते वक़्त एक जो फ़ैसला किया था, नैब नैब केसेस के का ऊपर, फ़ैसला, ये बिल्कुल। इसी की एक कड़ी है। सही। बेसिकली पाकिस्तान में जो अदलिया का निज़ाम और अदलिया का जो सिस्टम है वो काफ़ी मजरूह हो चुका था। बिल्कुल। आपको पता है कि किसी भी मुल्क की कामयाबी के पीछे या किसी भी अदारे की कामयाबी के पीछे कानून का एक बहुत बड़ा हाथ होता है। बिल्कुल, और जो मुल्क और कौमें हैं वो कानून से पहचानी जाती हैं। बिल्कुल। हमारी जो इस्लामी रवायात हैं जिसमें हज़रत उमर फ़ारूक जो है उन्होंने कानूनी रवायात को जो है पासदारी की थी और फिर पाकिस्तान जो है वो भी एक इस्लामी नज़रिए के ऊपर जो है उसकी तश्कील हुई और फिर यहाँ पे कानून को पामाल किया गया। और कानून की पामाली इस तरह भी कि एक इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान को जब बार-बार जब आप जो है फ़ौजी अदारों की भेंट चढ़ाते हैं और जब आप बार-बार यहाँ पे मार्शल लॉ लगाते हैं, तो कानून की धज्जियाँ तो वहीं उड़ जाती हैं। तो जब तक कानून का जो है वो सही तदारक ना होता, तो वो एक सिस्टम चला। उस बिल्कुल। सिस्टम के तहत जो है काज़ी फ़ाइज़ ईसा जो है इस वक़्त जो है वो पाकिस्तान के इस वक़्त अदलिया निज़ाम में मौजूद है। बिल्कुल। तो ये इन तमाम अदारों के ऊपर बल्कि तमाम सियासी लीडरों के ऊपर जो है ये घेरा तंग होगा। अच्छा। और खान साहब के ऊपर भी घेरा तंग है और उनको जो है 9 मई के वाक़यात का जो है उसकी पादाश में जो है काफ़ी इस वक़्त मुश्किल का उसको सामना करना पड़ रहा है। और अगर आप यहाँ पे साइफ़र केस की बात करें तो साइफ़र वाला मामला अभी जल्दी हल नहीं होगा। ठीक और है। ये जो केस है साइफ़र वाला खान साहब के ऊपर अभी लटका रहेगा। अच्छा। और ख़ास बात एक ये कि खान साहब के ऊपर 2 से 3 बातों की डीलिंग की बात थी, वहाँ पे डिले आ रहा है। मैं जब खान साहब को एस्ट्रोलॉजी में देखता हूँ या आपके उनके कार्ड्स निकालता हूँ, तो खान साहब एक ज़िद्दी तबीयत के और थोड़ा-सा जिस तरह कहते हैं खबती ज़हन के बंदे हैं, क्योंकि ये खिलाड़ी रहे हैं। बिल्कुल। और ये जो सियासत है, ये चालाकी और मकारी का नाम है। बिल्कुल। जिस तरह मैं जब आसिफ अली जरदारी के हाथ की उंगलियां देखता हूं तो वो पतली, स्मार्ट लुक यानी कि शातराना जहन या इस तरह की जो है लुक के मालिक। और जब मैं नवाज शरीफ के भी हाथों की उंगलियां या उनके हाथों की स्पिरिट देखता हूं तो वहां भी जो है वो जज्बाती। सही। देखो ये जो सियासत है जज्बात का नाम नहीं है। और अक्ल शऊर और जो ठंडे आपकी दिमाग का सोच हाँ जी, समझ इस के। तरह का सोच समझ के आपको सुननी सबकी पड़ती है और करनी अपनी मर्जी पड़ती है। बिल्कुल। और जब आप तकरीर कर रहे हो और अगर आप ये कह दो कि मेरी जबान फिसल गई तो वो निकले गए अल्फाज जो वो हैं फिर वो वापस नहीं आते। बिल्कुल सही। तो साइफर का मामला लटका रहेगा अभी खान साहब के ऊपर, सही लेकिन है। खान साहब को रिलीफ भी मिलेगी, अच्छा। ऐसी बात नहीं है। और जो रिलीफ मिलती हुई नजर भी बाहर आती है। निकलता अभी, क्योंकि आपने लास्ट टाइम भी कहा कि वो अभी नवंबर में जाके या जनवरी में जाके पता चलेगा कि खान साहब जो हैं बाहर कब आते हैं। तो देखो इलेक्शन से पहले आते दिखाई दे रहे हैं देखो आपको? ये शर्त रखी गई है, या तो खान साहब अगर बाहर आते हैं तो फिर तो वो पार्टी को जो है किसी और के अंडर करें, सही। या अगर फिर भी अगर आना चाहते हैं या आ रहे हैं तो वो जो है दूसरे मुल्क जाने की जो है वो तैयारी करें। और वो दोनों बातें अभी तक तस्लीम नहीं वो कर रहे, तस्लीम जिसकी नहीं वजह से कर उन्हें जो है वो प्रेशर दिया जा हाँ रहा जी, है। इसको मैं टैरो कार्ड की एनर्जी से भी चेक करूंगा, क्योंकि ये मैं बात की है मैंने एस्ट्रोलॉजी की। ठीक तो है, खान अब आप साहब टैरो की कार्ड से चेक मौजूदा करेंगे। एनर्जी और खान साहब के आगे कौन सी डिमांड रखी गई हैं अच्छा। वो हम देखेंगे। और फिर तीसरा ये कि जो है नवाज शरीफ जो पाकिस्तान आना चाह रहे हैं, ठीक क्या है। वो पाकिस्तान आ पाएंगे या कि नहीं नहीं, आ पाएंगे? उसको भी हम जो है देखें सर। वो डिस्कस करेंगे।
तो नाज़रीन, दाऊजी दाऊद साहब जो हैं वो अभी टैरो कार्ड की मदद से बताएंगे कि इमरान खान साहब जो हैं वो कब उनको रिलीफ मिल रहा है और नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान आ रहे हैं या नहीं आ रहे। जी सर। तो टैरो कार्ड की एनर्जी से देखते हैं कि इमरान साहब जो है चेयरमैन पीटीआई की मौजूदा एनर्जी क्या नज़र आती है। 3 कार्ड की एनर्जी से देखते हैं कि चेयरमैन पीटीआई की मौजूदा एनर्जी क्या नज़र आती है। तो यहाँ पे मौजूदा एनर्जी में जो है ये जो कार्ड है ये डीलिंग का कार्ड है। जो अदारे हैं उनसे डीलिंग चाह रहे हैं, अभी भी चाह रहे हैं कि डीलिंग होनी चाहिए, क्योंकि एक बहुत बड़ा अवाम का समुंदर जो है वो अवाम का जो समुंदर है खान साहब के साथ है। बिलाशुबा खान साहब ने बहुत मेहनत की हुई है और क्रिकेट में भी उनका नाम है, उनकी फैंस फॉलोइंग भी बहुत ज़्यादा है। तो लोग उनको पसंद करते हैं, उनसे मोहब्बत करते हैं, उनसे इश्क करते हैं। लेकिन यहाँ पे एक तीसरा कार्ड डबल माइंडेड वाला है। यहाँ पे खान साहब के लिए कोई मुश्किल का मरहला बना हुआ है, वो इस सोच में है कि वो डील करें या ना करें। लेकिन मुझे लगता है कि खान साहब को डील करना ही पड़ेगी, क्योंकि उनके ऊपर जो घेरा तंग है। सर ये मुझे थोड़ा सा बताएं कि अब टैरो कार्ड आपने ये निकाले हैं 3 कार्ड, ये कैसे परफेक्ट निकलते हैं? थोड़ा-सा हमारे नाज़रीन जो देखने वाले हैं उनको भी पता चल जाए, और मुझे भी इस चीज़ का इल्म नहीं है कि टैरो कार्ड आपने 3 निकाले और उसमें आपने एनर्जी देख के उनकी बताई। देखिए आप मैं यहाँ पे एक आपके बारे में चेक कर लेता हूँ, आप आजकल क्या सोच रहे हैं। हालाँकि आपने ये बात नहीं मुझे की, आपने कहा जी कैसे, वहीं से मैं आपको बिल्कुल, ठीक ये है। कार्ड्स आप कहेंगे कि हाँ, मैं मेरी एनर्जी क्या है, और फिर कार्ड से मैं आपको भी समझा दूँगा और ठीक नाज़रीन के लिए भी। ठीक हो तो गया, बेहतर हो हाँ जी, जाएगा। तो जैसे मैं चेक करता हूँ वैसे मैं ठीक हो बात गया कर सर। लेता हूँ। तो मैं सबसे पहले पूछूँगा आपका पूरा नाम? फरासत सलीम पूरा नाम। फरासत सलीम साहब जो है वो आजकल क्या सोच रहे हैं। ये कार्ड्स हैं, 78 कार्ड का डेक है। बेसिकली ये कार्ड जो है हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में कबाला कबीला था, वहां से ये कार्ड्स की एनर्जी चलती है। वहां अच्छा। उस वक्त के लोग भी जो है कोई प्रिडिक्शन करते थे तो इन कार्ड्स की एनर्जी से करते थे। फिर ये अच्छा। जो है ये जो कार्ड्स की एनर्जी है ये बाहर के मुल्कों में इंग्लैंड जो है इसराइल, अमेरिका, अब जो है इंडिया और पाकिस्तान में भी इन कार्ड्स की एनर्जी को लोग यूज़ करते हैं। इसके लिए बाकायदा जो है वो मुराकबा और पढ़ाइयाँ और मेडिटेशंस होती हैं। तो मैं अभी देखता हूँ कि फरासत साहब जो है वो आजकल क्या सोच रहे हैं। मैं 3 कार्ड से निकालूंगा और फिर वो मैं कार्ड्स की एनर्जी बताऊंगा भी, और इनके मामलात जो है वो आपके सामने डिस्कस भी करूंगा। डन हो गया सर। और हमारा जो सफ़र है खान साहब से होता हुआ, नवाज शरीफ से होता हुआ, फरासत साहब के ऊपर ख़त्म नहीं होगा। हम फिर आपके साथ आपके सवालों जवाबात, क्योंकि एक इनके माइंड में था एक ऐसी बिल्कुल। बात कि ये हम जो प्रिडिक्शंस कर रहे हैं, बल्कि अक्सर नाजरीन को भी होता है कि ये किस तरह प्रिडिक्शंस होती हैं। तो फरासत साहब का जो है वो एनर्जी चेक करते हैं कि आजकल क्या सोच रहे हैं कार्ड्स की। ये देखें जी, मैं शफलिंग कर रहा हूँ, अच्छा। साथ मैंने सवाल किया कि फरासत साहब आजकल क्या सोच क्या रहे सोच हैं, रहे हैं? और फिर मैंने इन कार्ड्स को शफलिंग किया। तो फरासत साहब आजकल क्या सोच रहे हैं, कार्ड्स की एनर्जी है, और इस कार्ड्स की एनर्जी से फिर फरासत साहब की एनर्जी पता चलेगी कि फरासत साहब आजकल क्या सोच रहे हैं। 3 कार्ड की एनर्जी से पता चले जी कि फरासत साहब आजकल क्या सोच रहे हैं। मैंने कार्ड निकाल लिया है, और यहाँ पे जो है मैं अगर बात करूं यहाँ पे फरासत साहब की, तो यहाँ पे जो पहला कार्ड है, फरासत साहब अपने लिए जो जॉब या काम कर रहे हैं उसके साथ कोई और काम को ऐड करना चाह रहे हैं। उस काम के ऊपर इनकी वर्किंग है। बेसिकली इनका पैसों का इशू है, पैसों का मसला है। ये माली तौर के ऊपर इस वक्त ऐसे असबाब पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं कि मेरी माली जो सूरत हाल वो बेहतर हो, और जो ये प्रोजेक्ट करना चाह रहे हैं उसमें तरक्की हो। मगर इस मामले में अभी ये डबल माइंडेड है, क्योंकि इनकी अभी मामलात में इतनी मदद नहीं हो पा रही। नाज़रीन, आप यकीन करें कि मेरी किसी किस्म की कोई ऐसी बात नहीं हुई। जो कार्ड्स इन्होंने निकाले हैं दाऊजी दाऊद साहब ने, और जो इन्होंने बताया है वही मैं जो है वो सेम टू सेम जो है वो 100% जो है वो इनकी बात जो है ना वो सच है। जी सर। किसी अब ये देखें, अब इन्होंने इन कार्ड्स को समझने का भी मुझे कहा था। अब मैं आपको नाज़रीन बता देता हूँ। यहाँ पे एक कार्ड है, यहाँ पे एक बंदा खड़ा है और वो सोच रहा है, डिसीजन ले रहा है, उसके माइंड में सोचें चल रही हैं कि मैं कुछ ऐसा एक्सप्लोर करूं, कुछ ऐसा काम करूं जिसकी वजह से मेरे मामलात बढ़ जाएं, और या मेरे जो जिंदगी के मामलात में जो रुकावटें हैं खत्म हों। उसके पास 2 ऑप्शन हैं, एक ऑप्शन उसके पीछे है और एक ऑप्शन वो कर रहा है।
यानी कि ये बंदा जो है वो जॉब कर रहा है और उसके ऊपर फोकस है, और दूसरे काम के ऊपर अपना बैकवर्ड पे तवज्जो दे रहा है और काम कर रहा है और उसको बेहतर करने की कोशिश कर रहा है। उसके लिए उसको आउट ऑफ सिटी भी जाना पड़ सकता है, आउट ऑफ वे, आउट ऑफ कंट्री, दूसरी जगहों पे सफर भी करना पड़ सकता है, और ये ऐसे मामलात होंगे कि ये कहीं ना कहीं आता जाता रहेगा। अब जब ये कार्ड मैंने निकाला तो उसके बाद मेरे पास जो सेकंड कार्ड है, यहाँ पे मुझे ये जो बॉक्स है ये पैसे की कमी का ज़ाहिर कर रहे हैं, क्योंकि इस वक्त इनको माली तंगी का सामना करना पड़ रहा है। इनके जिस तरह के भी मामलात हैं वहाँ पे ये परेशान नजर आते हैं। इनके माली हालात बेहतर होने चाहिए, इनके पास बड़ी गाड़ी का, यहाँ पे ये कि गाड़ी का सोच रहे हैं, अपनी सवारी को बदलना चाह रहे हैं, और अपने जो है घर के हालात को बेहतर करना चाह रहे हैं। तो ये सारे मामलात इनके साथ जुड़े हुए हैं। तो ये कार्ड ये कि इनका मसला जो है वो माली मसला है इस वक्त। अच्छा, अब यहाँ पे जब मैं तीसरे कार्ड पे आया हूँ, यहाँ पे ये दी वर्ल्ड का कार्ड है। ये अपने अज़दवाजी ज़िंदगी, अपनी घरेलू ज़िंदगी और ख़ासकर अपनी फैमिली को बेहतर पाना चाह रहे हैं, बेहतर करना चाह रहे हैं। बच्चों की तालीम, बच्चों का मुस्तकबिल, फैमिली, अपने वालिदैन, उनका कैरियर, ये चीज़ें चल रही हैं। मगर ये तीनों काम कर रहे हैं, तो बॉटम में जो कार्ड मौजूद है, ये कार्ड है कि जो भी ये कर रहे हैं, यहाँ पे इनको अभी सही वे नज़र नहीं आ रहा। कोशिश ये कर रहे हैं, मगर जिस तरह की इनकम होनी चाहिए, जिस तरह के ये हालात बेहतर होने चाहिए, वो नहीं हो पा रहे, जिसकी वजह से ये अपसेट है। मगर पूरी उम्मीद है, क्योंकि जो नीचे वाला कार्ड है ये खुशियों वाला है, कामयाबियों वाला है। तो इनको पता है कि अगर मैं लगा रहा, मैं जुड़ा रहा, तो मैं कामयाब हो जाऊंगा। बहुत शुक्रिया सर। नेक्स्ट अब बताएं जी, नवाज शरीफ साहब जो हैं वो वापस आ रहे हैं, नहीं आ रहे? तो शहबाज शरीफ साहब ने ना कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की कुछ दिन पहले, और उन्होंने जो है वो कहा जी कि कारगिल का इशू छेड़ दिया उन्होंने बेसिकली। तो एक तरफ तो वो मुफाहमत चाह रहे थे, लेकिन अब यकदम उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस, एक डेढ़ घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें उन्होंने कारगिल का जिक्र छेड़ दिया। तो वहाँ से अब थोड़ा सा जो है ना वो कन्फ्यूजन पैदा हो गया कि नवाज शरीफ पाकिस्तान आ रहे हैं या उन्हें मना किया जा रहा है, या क्या सूरत हाल है, आप बताएं। आप एक ही कार्ड की एनर्जी से चेक कर रहे हैं कि क्या नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान वापस आ रहे हैं। तो एक ही कार्ड की एनर्जी से देखते हैं क्या नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान वापस आ रहे हैं। तो नवाज शरीफ साहब ज़रूर पाकिस्तान आएंगे। 1 महीने के अंदर अंदर नवाज शरीफ आपको जो है वो नज़र आएंगे आते हुए, मगर उनके लिए मुश्किलें और परेशानियां मौजूद हैं, प्रॉब्लम मौजूद है। ये नहीं कह सकते कि नहीं, मगर नवाज शरीफ पाकिस्तान वापस आ रहे जी हैं। सर, नवाज शरीफ यानी कि वापस आ वापस रहे आ हैं। रहे हैं, 21 अक्टूबर को आ रहे हैं, या 1 महीने का आपने टाइम बताया, 1 यानी कि महीने ऊपर के नीचे अंदर हो के, यानी जाएगा? कि मैं कह सकता हूँ कि कुछ दिन आगे पीछे, ये भी एक मीडिया की लैंग्वेज होती है कि अपना फेम बनाने के लिए, अपना लोगों के अंदर वो चीज़ पैदा करने के लिए एक तरीके के तहत चला जाता है। तो मैं समझता हूँ कि नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे। ठीक। सर एक सवाल अब आखिरी पूछना है आपसे कि निगरान हुकूमत ने एक बहुत बड़ा स्टेप ले लिया है, अफ़गानिस्तान के जो गैर कानूनी जो लोग रह रहे हैं अफ़गानी पाकिस्तान के अंदर, उन्हें एक डेडलाइन दे दी गई है 1 नवंबर की कि वो पाकिस्तान छोड़ दें। तो आप एक ऐसे मौके पर एक निगरान सेटअप जिसके पास इतने इतने इख्तियारात नहीं हैं, इतनी बड़ी स्टेटमेंट देना और इतना बड़ा जो है वो क्या इम्प्लीमेंट कर पाएँगे, और उसके नुकसानात होंगे? क्या पाकिस्तान के हालात कशीदगी की तरफ जाते देख रहे हैं आप? देखो, ये तो एक सीरीज है। अगर आप कहते हो कि निगरान हुकूमत ने ये सेटअप लिया है या स्टेप लिया है, तो मैं नहीं समझता। ये तो एक सीरीज है, ये चलेगी। अच्छा। यानी कि इसके बाद और भी चीज़ों की इम्प्लीमेंटेशन आएगी, चाहे सही। आपका इलेक्शन होता है और आपका, ये एक मखसूस अदारे बन चुके हैं। सही। इन अदारों के तहत पाकिस्तान की तरक्की के लिए जिस तरह डॉलर को कम करना, पेट्रोल को कम करना और इन चीज़ों को लेकर चलना, ये एक पॉलिसी बन चुकी है, ये पॉलिसी चलेगी। जिस सही। तरह सियासतदानों के ऊपर जो है नैब की तलवार लटकी है, इसी तरह मुख्तलिफ जो यहाँ पे लोग एक जिस तरह सियासी इजारादारी के साथ साथ डॉलर की इजारादारी, पैसे को पकड़ना, प्रॉपर्टी की इजारादारी, इन तमाम चीज़ों को जो है रगड़ा लगेगा और टका के लगेगा। अच्छा। फिर लोग जो है सॉलिड इन्वेस्टमेंट और सॉलिड कामों की तरफ आएंगे, ताकि लोग काम करें, मुल्क में खुशहाली आए। तो ये एक सीरीज़ है। इस सीरीज़ के बाद दूसरी सीरीज़ आएगी, फिर तीसरी सीरीज़ आएगी। मगर इसके साथ साथ मैं आपको बताता जाऊँ कि वायरस सीरीज़ भी आने वाली है, वो भी आएगी। अच्छा। एहतियात में रहिएगा और अपना ख्याल रखिएगा, क्योंकि बीमारियों का जो है वो सीज़न शुरू होने वाला है। तो अपनी एहतियात भी रखिएगा। बहुत शुक्रिया सर आपके टाइम का। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी, और आखिर में दाऊद जी दाऊद साहब ने कहा है कि एक वायरस जो है उसकी एक सीरीज़ आने वाली है,
और अपने आप को जो है वो आप एहतियात रखें। जो अगर कोई इस तरीके से कोई आपको थोड़ी-सी डिज़ीज़ हुई है तो फ़ौरी तौर पे अपने डॉक्टर से राब्ता करें, परहेज़ करें, जो-जो भी है ताकि अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। मुझे और दाऊद जी दाऊद साहब को इजाज़त दीजिएगा। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।